जूनियर अकाउंटेंट से जुड़ा प्रकरण। अब देखो इसमें आज हम इसकी चर्चा करेंगे जूनियर अकाउंटेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो आज जो फैसला आया है उस फैसले से हम मतलब इस बारे में सोचेंगे कि फैसला आया है क्या ये सही है या ये गलत है, कितना प्रोसेसिंग रहेगी, आगे चल के क्या होगा। तो इसके बारे में आज हम इस पर मैराथन करते हैं। हाई कोर्ट ने जो अंतिम परिणाम रोके जाने के जो अंतिम आदेश दिए हैं, मतलब जब तक फैसला नहीं होगा जब तक आप इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करोगे या तो आप रिजल्ट निकालोगे या कुछ भी नहीं करोगे इसके बारे में। अब आंसर की रही बात कि आंसर की तो डाल देंगे, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, हाई कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आंसर की आएगी। लेकिन जो परिणाम है परिणाम नहीं आएगा, मेन चीज़ ये है। इसके बाद में क्या है कि इसमें समीर जैन है, इसका जज कौन है, समीर जैन। और जो याचिका लगाई है वो है कुमावत, पंकज कुमावत याचिका दायर करने वाला है, और भी है इसके साथ। और जो इसमें जो वकील है अधिवक्ता है वो है रघुनंदन शर्मा, अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा है, उसकी ओर से इसकी पैरवी की गई है। लिखित परीक्षा के लिए मतलब जो ये मेन मुख्य परीक्षा थी इसमें अपात्र अभ्यर्थी कौन से हैं, जो 21 वर्ष पूरी नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, 21 वर्ष पूरी नहीं कर रहे, वो क्या है, अपात्र है। कब से, 31 दिसंबर यानी 31/12/2024 को अगर वो 21 वर्ष पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, अपात्र है, वो क्या है, अपात्र है। तो इसी आधार पर अपात्र जो बच्चे हैं उनको एक भागीदार बनाया गया है, मतलब बैठाया गया है। अब वो क्या है कि सपोज करो कि 90,000 बच्चों में से सपोज करो कि 7,000 बच्चे क्या हैं, अपात्र बच्चे हैं, जो पात्र नहीं, दो आधार से हैं पात्र, या तो वो यानी 21 वर्ष पूरी नहीं कर रहे, या वो 21 वर्ष तो कर रहे मतलब नहीं कर रहे लेकिन उनकी बीए अभी क्या है, प्रोसेसिंग में है, बीए प्रोसेसिंग में है वो भी। तो इस आधार से वो बच्चे क्या है, अपात्र हैं। सपोज करो वो बच्चे 7,000 है। अब बच्चे जो 7,000 हैं, अब ये कितने आप लगाओ, 83,000 बच्चे पात्र हैं और अपात्र 7,000 है। अब पात्र वाले जो बच्चे हैं 7,000, उनके साथ क्या है, नाइंसाफी है। आप देखें अगर कोर्ट भी चाहे तो इस चीज़ को अगर वो देखता है, देखते हुए उसने यही फैसला दिया है कि परिणाम अंतिम रोका जाए, क्योंकि 7,000 बच्चों के साथ क्या किया गया है, नाइंसाफी किया गया है। 7,000 के समथिंग बच्चे ही हैं वो जो अपात्र हैं। और अब वो क्या करेंगे, उनने अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने इसका परिणाम, अब सरकार क्या करेगी कि सरकार का जो डीबी में जाएगी, सिंगल बेंच से क्या जाएगी, वो डीबी में जाएगी। अगर हम डीबी में भी जीत जाते हैं तो अगर सरकार की जो याचिका है वो खारिज कर दी जाती है डीबी से, तो फिर क्या करेगी सरकार फिर कंटेम लगाएगी। फिर अगर कंटेम को भी खारिज कर दिया जाए तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्योंकि ये 7,000 बच्चों का क्या है, नाइंसाफी की गई है। अब तो डीबी में तो हम जीतेंगे क्योंकि हमारे पक्ष में आएगी, जब सिंगल बेंच में आए तो क्योंकि बच्चों के पक्ष में ही आता है और ये नाइंसाफी है। तो इसी आधार पर आपकी इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वाजिब बात यह है कि इन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय मिलेगा कब, या तो एग्ज़ाम दोबारा होगी तब, और दोबारा एग्ज़ाम कोई हालत में नहीं होगी, या इनकी अलग से एग्ज़ाम होगी तो अलग से एग्ज़ाम भी कोई हालत में नहीं होगी, क्योंकि अलग से एग्ज़ाम होगी तो फिर और भी बच्चे मतलब हंगामा करेंगे। तो अब सरकार देखा जाए तो पूरी इस तरीक़ा के भंवर जाल में फंसी हुई है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसी आधार पर आप देखा जाए तो अब कोर्ट का क्या है कि बच्चे और भी बड़ी बड़ी वकील करेंगे, पैसे वकीलों के लिए खर्च करेंगे और रेट को और भी मजबूती बनाएंगे। कोर्ट के आधार पर रहिए, अपनी प्रोसेसिंग लगातार बना के रखिए, कुछ भी हो सकता है। और इसी आधार का आंकड़ा मैं देखता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको ताज़ा अपडेट देता रहूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। सॉरी, धन्यवाद, थैंक यू।